नमस्कार दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए याचिका को कहा कि इसमें घालमेल है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन मामले में शुक्रवार को हुई सुप्रीम कोर्ट की पीठ में फैसला सुनाया गया है और याचिका के बारे में कहा गया है कि सरकार द्वारा दायर की गई याचिका को रद्द किया जाता है क्योंकि इसमें घोलमेल है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ की बढ़ी हुई पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ विचार करेगी। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अवमानना याचिका को भी सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा, स्पष्टीकरण अर्जियों के तथ्य और अवमानना याचिका में उठाए गए मुद्दे एक दूसरे से मेल खाते हैं और दोनों में घालमेल यानी कि ओवरलैपिंग है, इसलिए अवमानना याचिका पर भी 3 न्यायाधीशों की पीठ को स्पष्टीकरण मांग अर्जियों के साथ सुनवाई करनी चाहिए। ये आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार की 2 सदस्यीय पीठ ने कर्मचारी संघ नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज और अन्य बनाम आरती आहूजा एवं अन्य के मामले में सुनवाई के दौरान दिए। संघ ने ईपीएफओ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की है, जो कि शुक्रवार को सुनवाई पर लगी थी। मामला जैसे ही सुनवाई पर आया तो ईपीएफओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है तो फिर इसमें अवमानना कैसे बनती है। सुंदरम ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के स्पष्टीकरण की बात है तो ठीक है, हम उस पर सुनवाई के लिए तैयार हैं और जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन कर्मचारी संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने ईपीएफओ की दलीलों का विरोध किया। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि दोनों मामले अलग अलग हैं। ये मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को इसलिए भेजा गया है क्योंकि ईपीएफओ का बड़ी पेंशन का विकल्प अपनाने का 4 नवंबर 2022 का फैसला 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था, इसलिए अब उस फैसले के स्पष्टीकरण की मांग पर भी 3 न्यायाधीशों की पीठ ही सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने कर्मचारी को बढ़ी हुई पेंशन का ऑप्शन अपनाने का मौका तो दिया, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेज भी मांगे हैं, जैसे 2014 का संशोधन आने के बाद क्या उन लोगों ने बड़ी पेंशन का विकल्प अपनाया था और क्या ईपीएफओ ने उसे ठुकराया था। दोनों ही सबूत मांगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा नहीं कहा गया है। उस फैसले में सभी कर्मचारियों को 4 महीने का अतिरिक्त समय ऑप्शन चूज करने के लिए दिया गया है। ऐसे में ईपीएफओ का दस्तावेज मांगना ठीक नहीं है। तो अब मैटर जो है वो 3 सदस्यता पीठ को भेज दिया गया है। हालांकि ईपीएफओ के वकील ने यहाँ पर इसका विरोध किया, लेकिन उनका यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। अब जो पहले से 3 जजों की पीठ इस पर विचार कर रही थी, अब आगे इस पर भी आगे 3 जो हमारे जजों की पीठ है वही फैसला सुनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।